तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपनी SN1 एंड SN2 रिएक्शंस के बारे में। और देखो, जो हमारे यहाँ पे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके अंदर हमारा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम पेपर में 99% चांस है कि देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड आई होप कि जो इवन E2 रिएक्शन वाला हमारा वीडियो है वो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो जो SN1 और SN2 है ये हमारे इवन E2 के काफ़ी सिमिलर हैं। और जो इवन E2 है और जो SN1 और SN2 है, ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोनों आप लोग को पता होना चाहिए एंड दोनों यहाँ पे काफ़ी ईजी हैं, काफ़ी सिमिलर हैं। तो इवन E2 अगर देखा है तो ये वीडियो आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखो, जो हमारा SN1 एंड SN2 रिएक्शन है ये हमारे यहाँ पे यूनिट 3 का पार्ट है। और देखो, पूरी यूनिट 3 में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यही बनता है। बेसिकली यही क्वेश्चन हमारा यूनिट 3 से सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब एक तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे और भी हैं, तो प्रॉबेबली उसको भी हम लोग आज कवर करा के अपनी यूनिट 3 खत्म कर देंगे। तो यूनिट 3 के अंदर ये हमें SN1 और SN2 देखने को मिलता है हमारे एल्काइल हैलाइड के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा अपना एल्काइल हैलाइड का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या होता है हमारा एल्काइल हैलाइड। सो यहाँ पे देखो, एल्काइल हैलाइड क्या होता है। तो एल्काइल क्या होता है, देखो जब हम लोग यहाँ पे अपने एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल। और जब हम लोग इस एल्काइल में अपना हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन हमारे होते हैं जो है हमारे Cl, Br, I और F, ठीक है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन। तो इनमें से अगर किसी का भी एडिशन हम लोग अपने इस एल्काइल ग्रुप में करते हैं तो हम लोग का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। अब देखो, अभी तो आप लोग को हो सकता है ना समझ में आया हो, तो हम लोग इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहाँ पे मान लो एल्केन में हम लोग ले लेते हैं अपना CH4। CH4 क्या होता है हमारा, मेथेन। अगर मेथेन से हम लोग एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो हमारा क्या बनता है CH3, और CH3 हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या हो गया, एल्काइल। मिथाइल हमारा क्या हो गया, एल्काइल। और जब हम लोग इस एल्काइल में अपना हैलोजन ग्रुप ऐड करेंगे तो हैलोजन में मान लेते हैं हम लोगों ने Br ऐड कर लिया, ठीक है, तो Br हमारा ब्रोमीन होता है। तो जब हम लोगों ने मिथाइल में ब्रोमीन को ऐड किया तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन गया, CH3Br, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड। तो देखो, ये हमारा क्या होता है, यही तो होता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल क्या हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड। अगर Br की जगह Cl हो जाता तो मिथाइल क्लोराइड, और I हो जाता तो मिथाइल आयोडाइड, और F हो जाता तो मिथाइल फ्लोराइड। तो इस तरीके से हमारे एल्काइल हैलाइड देखने को मिलते हैं। एंड इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे सिंपली होता कुछ नहीं है। जो हमारे कार्बन के 4 हाइड्रोजन होते हैं तो उनमें से एक हाइड्रोजन हमारा सब्स्टिट्यूट होकर हमारा हमारा जो है हमें हाइड्रोजन ग्रुप देखने को मिल जाता है। सो ये होता है हमारे यहाँ पे एल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अपने टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड की बात करें तो हमें यहाँ पे जो है जनरली 3 टाइप के एल्काइल हैलाइड देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारे यहाँ पे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। देखो, प्राइमरी में क्या होगा, सिंपली यहाँ पे देखो Br ग्रुप को छोड़ के अगर आप लोग को जो है हमारा सिंगल CH3 ग्रुप देखने को मिले या फिर सिंगल हमारा जो है कार्बन ग्रुप देखने को मिले तो वहाँ पे हमारा हो जाता है वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। यानी कि जो हमारा मेन कार्बन है अगर उससे हमारे 2 हाइड्रोजन हो, एक Br और एक CH3 हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को जो है हमारे 2 CH3 ग्रुप देखने को मिलेंगे और एक हमारा सिंपली हाइड्रोजन होगा। एंड टर्शरी की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को जो है हमारे 3 CH3 ग्रुप देखने को मिलेंगे और एक हमारा ब्रोमाइड होगा। अब यहाँ पे देखो, इस CH3 की जगह हमारे कार्बन की और भी लंबी चेन हो सकती है, बट जनरली हम लोग यहाँ पे CH3 के बारे में ही बात करते हैं क्योंकि मेनली हमारा सिंपल से स्ट्रक्चर ये होता है। तो आई होप कि एल्काइल हैलाइड का एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं अपनी SN1 एंड SN2 रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो, हमारा SN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो हमारी SN1 एंड SN2 रिएक्शंस है ये हमारी कुछ नहीं होती हैं बल्कि सिंपली अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, SN का फुल फॉर्म होता है, देखो N का होता है न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे रिएक्शन तो हमारी हो ही रही है तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे इसको 1 और 2 क्यों बोलते हैं, तो अगर आप लोगों ने E1 E2 देखा है तो आप लोग समझ गए होंगे, नहीं देखा है तो अभी समझ जाओगे। अच्छा, यहाँ पे देखो हमारा एक वर्ड आ रहा है न्यूक्लियोफिलिक, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो सिंपली समझो, न्यूक्लियोफिलिक हमारे यहाँ पे ऐसे कह सकते हो, ऐसे हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आप लोग को जो है हमारा निगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। लाइक अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा Cl- हो गया, OH- हो गया, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल।
अच्छा, न्यूक्लियोफाइल क्यों बोलते हैं? यहाँ पे देखो, फाइल फिलिक का मतलब होता है, फिलिक का मतलब होता है यहाँ पे लवर, और न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि यहाँ पे देखो होते क्या है, ये हमारे न्यूक्लियस लवर होते हैं, जो हमारे जिनके भी ऊपर आप लोग को निगेटिव चार्ज देखने को मिलता है, ये हमारे न्यूक्लियस लवर यानी कि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब क्यों होते हैं? देखो, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और अगर आप लोग को पता हो तो जो हमारा कोई भी एटम होता है तो उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, हमारे प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, है ना। तो जो हमारा निगेटिव है वो हमारा पॉजिटिव की तरफ ही तो अट्रैक्ट होगा, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ होते हैं, हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो कि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और न्यूक्लियस की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, हमारा निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो, जो हमारी रिएक्शन है उसका नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, E1 E2 हमारी क्या थी, एलिमिनेशन रिएक्शन, और SN1 SN2 क्या है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। देखो, हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करके चल रहे हैं क्योंकि दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, और ताकि आप लोग जो है दोनों को एक साथ अच्छे से तैयार कर सको और डिफ्रेंशिएट भी कर सको। सो यहाँ पे देखो होगा क्या, यहाँ पे होगा हमारा सिंपली एक सब्सटीट्यूशन। तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो, यहाँ पे हमारा चूंकि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं अपनी अल्काइल हैलाइड के अंदर, तो हमारा एक अल्काइल हैलाइड तो होगा ही। तो हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले अपना एक अल्काइल हैलाइड। तो मान लेते हैं, चलो ये हमारा सिंपली सा ये हो गया हमारा अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हमारा मेथाइल ब्रोमाइड है, ये भी हमारा अल्काइल हैलाइड है। सो यहाँ पे देखो हमारा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में होगा क्या, ये जो हमारा अल्काइल हैलाइड है इसमें से ये जो हमारा हैलोजन ग्रुप है, ठीक है, ये यहाँ पे हट जाए। अच्छा, सब्सटीट्यूशन का मतलब समझ रहे हो ना, सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है सब्सटीट्यूट कर देना, यानी किसी चीज़ को हटा के उसकी जगह खुद आके लग जाना। यानी यहाँ पे देखो होगा क्या, यहाँ पे ये जो हमारा Br ग्रुप आप लोगों को दिख रहा है ब्रोमीन, ये यहाँ पे हो जाएगा अलग, और यहाँ पे हमारा होगा क्या, हमारा कुछ आके जुड़ जाएगा। अब देखो क्या आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि हमारा एक न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। अब जनरली देखो मोस्ट ऑफ द केसेज में जो हमारा एल्काइल हैलाइड होता है उसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है OH-। यानी अगर हम लोग फाइनली बात करें तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि जब हमारे यहाँ पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी हमारे इस अल्काइल हैलाइड के अंदर, तो एट लास्ट में हमें जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, देखो हमारा Br तो अलग हो चुका है, और Br अलग हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ आके नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये एलिमिनेशन नहीं है। अगर ये एलिमिनेशन रिएक्शन होती तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आके ना जुड़ती, हमारा सिंपली Br एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये क्या है, ये है हमारी एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ पे ये जो OH- आप लोग को दिख रहा है, ये OH- हमारा सिंपली यहाँ पे आके लग जाएगा, और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो सिंपली हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में हमारे इस न्यूक्लियोफाइल ने, देखो ये OH- हमारा न्यूक्लियोफाइल है, इसने क्या किया, इसने हमारे इस हाइड्रोजन ग्रुप को सब्सटीट्यूट कर दिया, यानी इसको हटा दिया और खुद इसकी जगह आके जुड़ गया। तो बस सिंपल सी होती है हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, a nucleophilic substitution reaction is a type of organic reaction in which an atom or group of an atom is replaced from a substrate by a nucleophile। देखो वही चीज़ तो बता रहे हैं। देखो यहाँ पे जो भी हमारा मेन कंपाउंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है, जिसके अंदर रिएक्शन हो रही होती है। तो ये जो हमारा सबस्ट्रेट होता है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से देखो जो हमारा एटम, यहाँ पे हमारा एटम क्या है, हमारा Br है, ठीक है। तो Br हमारा क्या होगा, हमारा सब्सटीट्यूट हो जाएगा किससे, बाय अ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, OH-। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। देखो एलिमिनेशन में हमारा एलिमिनेशन हो रहा था, सब्सटीट्यूशन में हमारा सब्सटीट्यूशन होगा, बाकी सब वहाँ पे बिल्कुल सेम है। अब अगर आप लोगों ने E1 E2 पढ़ी है तो देखो बाकी स्टेप बहुत ईजी हैं। द सब्सटीट्यूशन कैन बी अकर आइदर इन 1 और 2 स्टेप। अब ये देखो यहाँ पे ये जो हमारा Br हट रहा है और जो OH- जुड़ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों हमारी एक ही स्टेप में हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारी जो है 2 स्टेप में देखने को मिले। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर हमारी रिएक्शन जो है 2 स्टेप में हो रही है तो वहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन, और अगर हमारी रिएक्शन 1 स्टेप में हो रही है तो हम लोग यहाँ पे उसको बोलते हैं SN2 रिएक्शन। अब अगर आप लोगों ने E1 E2 देखा है, ठीक है, तो आप लोग को पता होगा यहाँ पे 1 का मतलब स्टेप से नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे 1 का मतलब होता है हमारी यूनिमॉलिक्यूलर या फिर बाई मॉलिक्यूलर से, ठीक है। सो देखो यहाँ पे E1 E2 आप लोग देख लेना ताकि आप लोग को ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। अभी हम लोग यहाँ पे SN1 SN2 को काफ़ी डिटेल में देखेंगे, तब आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे। E1 E2 नहीं भी देखा है तब भी समझ जाओगे, देखा है तो अच्छे से समझ जाओगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस मेनली अकर्स इन अल्काइल हैलाइड्स एंड अल्कोहल्स। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी SN1 और SN2 रिएक्शन है, वैसे तो अभी हम लोग इसको अपने अल्काइल हैलाइड के अंदर पढ़ रहे हैं,
लेकिन हमारे ये अल्कोहल्स में भी देखने को मिल सकती है और जनरली इन्हीं दोनों के अंदर देखने को मिलती है। सो यहाँ पे अगर हम लोग एक बेसिक रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखो होता क्या है, जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है, अब यहाँ पे देखो आप लोग जो है कुछ भी लगा सकते हो, CH3 लगा सकते हो, हाइड्रोजन लगा सकते हो। हमारा यहाँ पे अगर मान लो आप लोगों ने तीनों तरफ CH3 लगा दिया तो क्या होगा, हमारा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। अगर दो तरफ लगाया तो सेकेंडरी, एक तरफ लगाया तो प्राइमरी, और अगर एक भी तरफ नहीं लगाया तो सिंपली हमारा मिथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो हमारा इस OH माइनस के द्वारा क्या होगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा और हमारा हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। यही होती है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, काफ़ी सिंपल है। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे अपने टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो हमारी दो टाइप की होती हैं, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। सो अब हम लोग यहाँ पे इन दोनों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो हमारी SN1 रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे देखो आप लोग को बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा कि SN1 यहाँ पे क्या मतलब होता है, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे इस वन का मतलब होता है यूनिमोलिक्यूलर, यानी कि यहाँ पे ये जो है हमें दो स्टेप में एक एक करके देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखो बाकी N का मतलब तो न्यूक्लियोफिलिक हो गया, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन, सिंपल है। अब यहाँ पे देखो ये हमारी दो स्टेप की प्रोसेस होती है। द रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी कि जो हमारी SN1 रिएक्शन है ये हमारी जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। इसका मतलब क्या होता है, रिएक्शन हमारी डायरेक्टली हमारे सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड करती है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल, यानी यहाँ पे देखो जो रिएक्शन है वो हमारी वीक बेस में होती है। देखो अगर आप लोगों को याद हो तो E1 भी हमारी यहाँ पे वीक बेस के प्रेजेंस में ही होती है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है, यानी कि जो हमारी SN1 रिएक्शन है वो हमारी जो है 3 डिग्री, यानी कि हमारे देखो 3 डिग्री का मतलब क्या होता है, टर्शरी, जो हमारा टर्शरी अल्काइल हैलाइड होता है। देखो ये जो हमारा टर्शरी अल्काइल हैलाइड होता है, हमारा जो SN1 रिएक्शन है वो हमें इसी के अंदर ही देखने को मिलती है। यानी यहाँ पे 3 डिग्री सबसे ज़्यादा और 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री बिल्कुल नेग्लेजिबल होता है, यानी 1 डिग्री में SN1 रिएक्शन प्रॉबेबली इम्पॉसिबल ही है, ठीक है, हमारे 3 डिग्री में ही जनरली देखने को मिलती है। सो यहाँ पे देखो जैसा कि हमें पता है कि SN1 रिएक्शन है तो हमारी दो स्टेप में होगी। तो सबसे पहले स्टेप में देखो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, जैसे आप लोगों ने E1 में देखा था वैसे ही बिल्कुल हमारा SN1 में भी है। इट इज अ स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन विच कार्बोकैटायन फॉर्म। तो यहाँ पे देखो हमारा पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, ये देखो ये जो हमारा Br ग्रुप है ये हमारा सिंपली क्या होगा, आयोनाइज होकर हमारा अलग हो जाएगा। और यहाँ पे देखो जब Br अलग होगा तो Br माइनस के फॉर्म में होता है, और जब ये माइनस के फॉर्म में अलग होगा, जब इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आए तो यहाँ पे हमारे कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे कैटायन, और चूंकि हमें कार्बन के ऊपर देखने को मिल रहा है तो हमारा हो जाएगा कार्बोकैटायन। यानी यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन। और यहाँ पे देखो ये हमारा कौन सा कार्बोकैटायन है, ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। यहाँ पे देखो जो हमारी SN1 रिएक्शन है वो हमें 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे इस 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से हमारा जो है 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। और आप लोग को पता है कि जो हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन है यही हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। एंड स्टेप 2 की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा यहाँ पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन टू गिव अवर प्रोडक्ट। अब ये जो हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। अब न्यूक्लियोफाइल हमारा जनरली क्या होगा, हमारा OH माइनस होगा। अब यहाँ पे देखो आप लोग पूछ सकते हो कि ये OH माइनस कहाँ से आया, तो देखो जनरली क्या होता है कि ये OH माइनस हमारा, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक वीक बेस को यूज करते हैं। तो वीक बेस हमारा कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं अगर मान लो हमारा NaOH है तो यहाँ पे देखो ये OH माइनस हमारा इस NaOH से भी आ सकता है। और देखो जनरली हमारा ये OH हमारा H2O से भी आ सकता है, ठीक है। तो इस OH की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये हमारा OH क्या होता है, ये हमारा डायरेक्टली हमारे इस कार्बोकैटायन पे अटैक कर देता है। और होता क्या है, देखो OH यहाँ पे इसके पास आके जुड़ जाता है और सिंपली हमारा जो है हमारा प्रोडक्ट हमें देखने को मिल जाता है। अच्छा अगर आप लोग यहाँ पे इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा पहचानो तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये हमारा है टर्शरी अल्कोहल। देखो OH हमारा क्या होता है, अल्कोहल, यानी कि जब भी हमारे अल्काइल हैलाइड में SN1 या फिर SN2 रिएक्शन होती है तो हमारा फाइनली जो है अल्कोहल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। और ये हमारा टर्शरी है क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 कार्बन के ग्रुप हमारे अटैच हैं। तो आई होप कि यहाँ पे SN1 आप लोग समझ गए होंगे, काफ़ी सिंपल सी थी। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं अपनी SN2 के बारे में। देखो यहाँ पे SN2 के अंदर ही थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ों में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है, बट आई होप कि हम यहाँ पे क्लियर कर सकेंगे।
तो बात करें हम लोग यहाँ पे SN2 रिएक्शंस के बारे में, तो इसका मतलब क्या होता है, SN2 स्टैंड्स फॉर बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये हमारी क्या होती है, ये हमारी यहाँ पे एक वन स्टेप प्रोसेस होती है, यानी सिंपली यहाँ पे हमारा एक स्टेप में ही जो है हमारा क्या होता है, एडिशन भी हो जाता है और रिमूवल भी हो जाता है, यानी एक स्टेप में ही हमारी पूरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। देखो अगर आप लोग यहाँ पे SN1 SN2 थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन है तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे हमारे E1 E2 रिएक्शन को पहले देख लेना, क्योंकि उसको देख लोगे ना तो ये लेक्चर काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। द रिएक्शन फॉलोज यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर कैनेटिक्स। तो यहाँ पे देखो जो SN2 रिएक्शन है ये यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर कैनेटिक्स को फॉलो करती है, यानी यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे सबस्ट्रेट पे तो डिपेंड करती है, लेकिन जो हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसके ऊपर भी यहाँ पे डिपेंड करती है। एंड बात करें यहाँ पे तो फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट टेक्स प्लेस। अब देखो ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे एक नया टर्म है जो कि आप लोग को अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, बट धीरे धीरे अभी समझ में आ जाएगा। एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो जाता है, यानी जो SN1 रिएक्शन थी वहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर था 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और यहाँ पे क्या है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यानी यहाँ पे जो SN2 रिएक्शन है ये हमारे इस जो है 1 डिग्री के ऊपर ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा रिएक्शन को देखते हैं तब आप लोग को समझ में आएगा। सो यहाँ पे देखो अगर हम लोग अपने SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर आप लोगों को काफ़ी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा नहीं समझ में आ रही होंगी, पर देखो अभी हम लोग यहाँ पे सब समझते हैं। थोड़ा सा पहले हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। इन SN2 रिएक्शंस द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बन एटम ऑफ एल्काइल हैलाइड from backside which results in the formation of transition state and ultimately gives product of opposite or inverted configuration to that of initial alkyl halide। देखो मुझे पता है अभी आप लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आया, आप लोग अब यहाँ पे सिंपली समझो। देखो यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन है वो हमारी किसके साथ हो रही है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है। और यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि SN2 रिएक्शन हमारी सिंगल स्टेप में होगी, यानी यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन वगैरह का फॉर्मेशन होगा नहीं, यानी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि Br हमारा आराम से रिमूव हो रहा है और उसके बाद हमारा OH माइनस आराम से आके जुड़ रहा है। यहाँ पे रिएक्शन हमारी बहुत तेज़ी से होगी और एक साथ होगी, यानी Br का रिमूवल भी होगा और OH माइनस का एडिशन भी होगा। सो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो आप लोग को जो ये कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना, जैसे देखो ये हमारा कार्बन होता है, तो देखो अगर आप लोग को पता हो कि कार्बन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा यहाँ पे टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे ये हमारा एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। अब देखो 3 डायमेंशन को 3D को हम लोग यहाँ पे एक पेपर में तो दिखा नहीं सकते, तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि इस 3D को दिखाने के लिए हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो एक होता है हमारा यहाँ पे वेज और एक होता है हमारा डैश। देखो ज़्यादा डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके जो है 3rd सेमेस्टर का टॉपिक है, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे इसको, बट अभी हम लोग सिंपली समझते हैं। देखो एक होता है वेज और एक होता है डैश। देखो यहाँ पे जो हमारा वेज होता है उससे हम लोग उस बॉन्ड को शो करते हैं जो कि प्लेन के बाहर होता है, और डैश से हम लोग उस बॉन्ड को शो करते हैं जो कि प्लेन के अंदर होता है। देखो अभी आप लोग इसको हम कैसे समझाएं, जैसे कि मान लो ये होता है हमारा, देखो कार्बन का स्ट्रक्चर हमारा 3D होता है, तो 3D में क्या होता है, देखो एक बॉन्ड जैसे हमारा प्लेन के बाहर निकला हुआ है, तो देखो अगर मान लो ये वाला बॉन्ड मान ले प्लेन के बाहर है तो इसको हम लोग दिखा देते हैं हमारे वेज से, और देखो यही बॉन्ड हमारा अगर प्लेन के पीछे है तो हम लोग उसको दिखा देते हैं हमारा डैश से। और देखो जो हमारी सिंगल लाइन्स होती हैं इसका मतलब होता है सिंपली प्लेन में। सो यहाँ पे देखो हम लोग अगर इस वाले स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे देखो क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो कार्बन है तो इसमें से एक हाइड्रोजन हमारा प्लेन के बाहर की तरफ है और एक हाइड्रोजन हमारा प्लेन के अंदर की तरफ है, और ये जो Br और CH3 है ये हमारे सिंगल प्लेन में लाई कर रहे हैं। देखो बाई चांस अगर आप लोग को ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप लोग बस सिंपली ये स्ट्रक्चर बना लो, बाकी इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक आप लोग के सिलेबस का है नहीं, बस यहाँ पे हमारे SN2 में हमें देखने को मिल रहा है थोड़ा सा, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, बाकी ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो। यहाँ पे समझ लो ये एक तरीका है 3D स्ट्रक्चर को शो करने का, बाकी कुछ नहीं है ना। सो यहाँ पे देखो होता क्या है, ये जो हमारा SN2 रिएक्शन है तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इसके ऊपर, है ना, करेगा ही। सो यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे हमारा Br जो है कोई एक स्टेप में रिमूव होता नहीं है कि यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन फॉर्म हो, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये हमारा डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब देखो जैसे कि अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को बनाएं, देखो थोड़ा सा समझना, ये हो गया कार्बन और ये हो गया हमारे यहाँ पे CH3, और ये हो गया हमारे यहाँ पे, देखो ये हमारा एक हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और ये हो गया हमारे यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन,
और ये हो गया हमारा यहाँ पे Br। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मान लो ये Br हमारा एक स्टेप में रिमूव हो जाता तो यहाँ पे हमारा सिंपली कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता और तब OH हमारा सिंपली आके जुड़ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन चूंकि हमारी रिएक्शन जो है होनी है एक स्टेप में, तो ये जो हमारा OH है ये क्या करेगा, अब इसको यहाँ पे अटैक करना है तो ये हमारा डायरेक्टली हमारा जो है बैक साइड से अटैक करता है। अच्छा देखो फ्रंट साइड से क्यों नहीं कर रहा है, फ्रंट साइड से इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो Br हमारा अभी जुड़ा हुआ है, Br हमारा अलग तो हुआ नहीं है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग देखो, वैसे ये काफ़ी डिटेल सा कंसेप्ट है, एक्चुअल में होता है क्या ना, ये जो Br है और ये जो OH माइनस है ये दोनों ही हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होते हैं। अब देखो ये हमारे यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग समझ रहे होगे। एक्चुअल में होता है कि ये जो Br है काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इस कार्बन से थोड़ा सा जो है क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये हमारा डेल नेगेटिव हो जाता है, डेल पॉजिटिव हो जाता है। बट देखो आई थिंक कि आप लोग को इतनी चीज़ें नहीं समझ पे आ रही होंगी, तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, सिंपली समझो कि Br हमारा लगा हुआ है तो ये डायरेक्टली सामने से अटैक कर नहीं सकता, तो ये हमारा पीछे से अटैक करता है। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब ये पीछे से अटैक करता है तो यहाँ पे देखो हमारे कार्बन जो है 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया कार्बन। अच्छा यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग यहाँ पे इस 3D को क्यों दिखा रहे हैं, देखो अभी तक हम लोगों ने SN1 देख ली, E1 देख ली, E2 देख ली, तो वहाँ पे भी तो हमारे हाइड्रोजन के बॉन्ड थे, वहाँ पे तो हम लोगों ने नहीं दिखाया। एक्चुअल में हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि होता क्या है, जब ये हमारा ये OH माइनस इसके पास अटैक करता है तो ये स्ट्रक्चर है ये हमारा बदल जाता है ट्रांजिशन स्टेट में। अब ट्रांजिशन स्टेट होती क्या है, जब इस OH माइनस ने इस कार्बन के पास अटैक किया तो हुआ क्या, हुआ ये कि देखो ये OH माइनस ने इसके पास जब अटैक किया तो ये इसके पास देखो हमारा जो है एक पार्शली एक बॉन्ड के साथ यहाँ पे क्या हुआ, अटैच हो गया। यानी यहाँ पे देखो इसने पूरी तरीके से बॉन्ड नहीं बनाया पर पार्शली यहाँ पे इसके साथ अटैच हो गया। और यहाँ पे देखो ये जो H और S थे हमारे, तो यहाँ पे पहले क्या था कि ये दोनों मतलब ये हमारा प्लेन के अपवर्ड डायरेक्शन में था, ये हमारे प्लेन के बैकवर्ड डायरेक्शन में था। लेकिन ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों हमारे सिंपली एक सिंगल प्लेन में आ गए, ठीक है। और यहाँ पे ये जो CH3 है, अब देखो हुआ क्या, ये जो CH3 और ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये हमारे यहाँ पे एक सिंगल प्लेन में आ गए। और ये जो OH है, और यहाँ पे देखो हुआ क्या, अब अगर हम लोग देखें तो कार्बन के हमारे 3 बॉन्ड तो सेटिस्फाई हैं और ये चौथा भी हो गया। लेकिन देखो ये चौथा बॉन्ड अभी पूरा बना नहीं है, ये पार्शियल बॉन्ड है। तो यहाँ पे होगा क्या, अब ये जो Br है ना, अब ये बॉन्ड भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है और ये भी हमारा पार्शली हो जाता है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, बट अगर समझने की कोशिश करो तो समझना हुआ क्या, जब इस OH माइनस ने इसके पास अटैक किया तो ये OH माइनस यहाँ पे इसके पास देखो अभी अटैक कर दिया, तो थोड़ा थोड़ा ये आके जुड़ भी गया और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्या हुआ, ये Br माइनस यहाँ से रिमूव भी हो रहा है। लेकिन ना तो ये Br पूरी तरह रिमूव हुआ है, ना तो ये OH पूरी तरह यहाँ पे जुड़ा है। और इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जब यहाँ पे हमारा जो कार्बन है वो हमारा क्या होता है, पार्शली हमारा 2 बॉन्ड बना लेते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन की पेंटावैलेंट फॉर्म, जो कि एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो अब एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि ये Br हमारा यहाँ पे हो जाएगा रिमूव। सो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा Br फाइनली रिमूव हो गया और ये जो OH था ये हमारा सिंपली इसके साथ आके अटैच हो गया और हमें यहाँ पे फाइनली हमारा एल्कोहल देखने को मिल गया। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग नोटिस करना, हम लोगों ने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर यहाँ पे क्यों दिखाया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो जो हमारा प्रोडक्ट है और जो हमारा रिएक्टेंट है, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा बिल्कुल इसके अपोजिट बन रहा है। यानी यहाँ पे देखो जो बॉन्ड हमारे इस साइड थे वो हमारे बॉन्ड इस साइड हो गए, और ये देखो यहाँ पे हमारा जो हम ब्रोमीन ग्रुप था वो हमारे कार्बन के इस साइड जुड़ा था। लेकिन जो OH ग्रुप है, यानी कि जब हमारा सब्सटीट्यूशन हुआ तो एल्कोहल हमारा यहाँ पे आके इस साइड जुड़ रहा है। यानी यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो अल्टीमेटली गिव प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट और इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन टू दैट ऑफ इनिशियल अल्काइल हैलाइड। यानी ये जो इनिशियल अल्काइल हैलाइड था तो इसकी जो भी ट्रांजिशन थी उसका जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में देखने को मिलता है। सो ये होती है हमारे यहाँ पे SN2 रिएक्शन। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पे और समझ लेते हैं कि हमारी यहाँ पे SN2 रिएक्शन हमें 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में ही क्यों देखने को मिलती है। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो हम लोग टर्शरी अल्काइल हैलाइड को लें, ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, देखो हमारा OH माइनस अटैक करता है, तो ये जो OH माइनस है देखो यहाँ पे हमारा Br ग्रुप ऑलरेडी जुड़ा हुआ है जो कि एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है। अब देखो ये OH माइनस यहाँ पे अगर हमारे 3 कार्बन भी जुड़े रहेंगे तो ये OH माइनस यहाँ पे होगा क्या, ये इसके पास अटैक ही नहीं कर पाएगा। देखो इसके पास अटैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब क्यों मुश्किल हो जाएगा,
देखो इसको ऐसे समझो ना कि यहाँ पे क्या है ना कि इस कार्बन को ये चारों बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। यानी यहाँ पे देखो अगर हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से बन सकता है ना। यहाँ पे देखो ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और देखो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। यानी यहाँ पे देखो कार्बन के चारों तरफ हमारा जो है बहुत सारा एक कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ एटम्स ने इसको जो है घेर रखा है। यानी ये किसी को अटैक ही नहीं करने देंगे, इसको पूरी तरीके से क्या कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है। सो यहाँ पे इस OH माइनस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे इस टर्शरी कार एल्काइल हैलाइड पे अटैक करना। और वहीं अगर प्राइमरी की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या होता है, हमारा सिंपली 2 हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है यहाँ पे अटैक कर देना। तो इसीलिए यहाँ पे होती है हमारी SN2 रिएक्शन के अंदर हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, प्राइमरी के अंदर सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी के अंदर उससे कम, और टर्शरी के साथ तो बहुत मुश्किल है, मतलब नामुमकिन ही है। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा समझ गए होंगे। देखो बस यही एक थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग स्टेट था, बाकी तो बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, इट इज अ यूनिमोलिकुलर, SN2 हमारा बाईमोलिकुलर, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर, इट फॉलो सेकंड ऑर्डर, इट इज अ 2 स्टेप, इट इज अ 1 स्टेप रिएक्टिविटी ऑर्डर, जस्ट अपोजिट, यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री। एंड जल्दी से हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 के बारे में, और इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे कुछ मेनली 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी SN1 और SN2 रिएक्शन डिपेंड करती है। पहला है हमारा यहाँ पे सिंपली नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। सो यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉर SN1 बिल्कुल वही चीज़ है जो हम लोगों ने देखी, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री बिल्कुल उससे कम, और SN2 के लिए जस्ट अपोजिट हो जाता है। और यहाँ पे बात करें हम लोग यहाँ पे नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप की, तो देखो बहुत ही सिंपल है, मोर इजली द लिविंग ग्रुप रिमूव फ्रॉम कार्बन एटम फास्टर विल बी द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे लिविंग ग्रुप होता है हमारा हाइड्रोजन ग्रुप। सो यहाँ पे देखो ये जो हमारा Br है या फिर यस की जगह कुछ भी हो सकता है हाइड्रोजन में, तो ये जितनी जल्दी रिमूव होगा यानी जितनी जल्दी हटेगा उतनी जल्दी हमारा OH माइनस यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो इस यहाँ पे लिविंग ग्रुप जितनी फास्ट रिमूव होगा, सो यहाँ पे देखो जो हमारा आई होता है आयोडाइड, ये सबसे जल्दी रिमूव होता है, फिर हमारा Br, फिर हमारा Cl और फिर हमारा फ्लोरीन। एंड एट लास्ट में हम लोग बात करें अपने नेचर ऑफ सॉल्वेंट की। सो यहाँ पे देखो जो हमारा SN1 रिएक्शन है उसमें हम लोग जनरली यूज़ करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी जिसमें हमें जो है प्रोटॉन देखने को मिलता है। और जो हमारी SN2 है उसमें जस्ट अपोजिट, इसमें हम लोग पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स का यूज़ करते हैं। सो ये थे हमारे यहाँ पे SN1 एंड SN2 रिएक्शन। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो थोड़ा सा एक बार आप लोग जो है रिवाइंड करके देख लेना, बाकी फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।